हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम लेके आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का क्वेश्चंस। तो वैसे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना पेपर नहीं देता है, फिर भी हमें क्वेश्चन मिला है। 40 से 42 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जिनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप अगर इस बार जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देने, तो आप देख सकते हैं कि इसी लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो जो सीयूईटी में आ रहा है, अलग यूनिवर्सिटी में आ रहा है क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बॉटनी का कोर्स भी चलता है, जूलॉजी का, लाइफ साइंस का, जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइफ साइंस का है, जूलॉजी का है और बॉटनी का। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आओ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, स्यूडो इलेटर कहाँ मिलता है। तो स्यूडो इलेटर कहाँ मिलता है आपको पता है, एंथोसिरास में मिलता है। स्यूडो इलेटर कहाँ मिलता है, एंथोसिरास में मिलता है। अब एंथोसिरास से और क्या क्या क्वेश्चन मिलता है कि भैया इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं, इसमें नॉस्टाक, इसके कॉलोनी के अंदर नास्टाक रहता है, इसमें पैरानॉइड मिलता है, पर सेल सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है और यहाँ पे सीटा एब्सेंट होता है। तो एंथोसिरास। ठीक है, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम कहाँ कैसे होता है, तो भैया क्या होता है क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम में कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है आपका, ये ट्राइसोमी की वजह से होता है। तो इसमें XXY हो जाता है। तो और ढेर सारे सिंड्रोम है, लाइक डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी की वजह से हो रहा है। पटाउ सिंड्रोम फिफ्थ क्रोमोसोम, सॉरी 13 क्रोमोसोम पे की वजह से हो रहा है। क्राई डू चैट सिंड्रोम है तो फिफ्थ क्रोमोसोम का सार्ट आर्म डिलीट हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अगला देखो क्वेश्चन आता था लैंप ब्रश क्रोमोसोम से। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहाँ पे होता है आपका, ये होता है उसाइट ऑफ एम्फीबियन में। उसाइट ऑफ एम्फीबियन में होता है। और इसमें क्या होता है लैंप, ये लार्ज क्रोमोसोम होता है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम रुचर्ट ने खोजा था। तो ये डिप्लोटीन सब स्टेज में मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन था कि रिसिया के स्पोरोफाइट क्या कंटेन किया होता है। तो रिसिया के स्पोरोफाइट में देखो सीटा और फुट एब्सेंट होता है, ओनली कैप्सूल होता है। तो रिसिया के स्पोरोफाइट में ओनली कैप्सूल होता है, इसमें इलेटर नहीं पाया जाता। रिसिया के कैप्सूल में क्या होता है, इलेटर नहीं पाया जाता। इनका डेट एंड डीके होता है, तब वहां पे स्पोर रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पूछा था। तो आपको ये चीज पता है कि इन सीटू में जैसे हमारा क्या क्या हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, बॉटनिकल गार्डन, हमारा जू हो गया, हमारा सीड बैंक हो गया, जीन फील्ड बैंक हो गया। तो ये सब इक्सिटू आते हैं। अगर हमसे पूछता इन सीटू तो हम नेशनल पार्क बता देते, बायोस्फीयर रिजर्व बता देते, ये सारा चीज। फिलोड से क्वेश्चन देखो पूछा था। फिलोड क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है पेटियोल का। पेटियोल आपका लीफ लाइक हो जाता है तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया मिलता है। कप्पा पार्टिकल देखो, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। कप्पा पार्टिकल आपका पैरामीशियम में पाया जाता है जो डेथ करवाता है दूसरों का। अगला क्वेश्चन पूछा था मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। तो देखो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी क्लीमेट्स ने दिया था, तो इसका क्या होगा आंसर, क्लीमेट्स होगा। अब देखो क्लाइमेक्स पैटर्न होता तो विटेकर मार देते, पॉली क्लाइमेक्स होता तो आप टेंसले मार देते, लेकिन इसका मोनोक्लाइमेक्स पूछा था तो क्लीमेट्स होगा इसका आंसर। अब वीवी पैरी। तो वीवी पैरी देखो ऐसा फेनामेना है जहां पे सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। तो ये हेलोफिटिक प्लांट में पाया जाता है। ऐसे प्लांट जो साल्टी एरिया में, मार्सी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि राइजोफोरा, सेनेरेटिया, एनवेंसिनिया, ये सब जिसके अंदर रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है ना। तो बीबी पेरी के केस में क्या होता है, फ्रूट के अंदर एबीए का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, तो उसमें फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। अब देखो स्मॉग से क्वेश्चन आया था, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इसमें क्या क्या होता है आपका, आपका पैन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पैन पैन होता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में पैन ये सब रहते हैं, पैन हो गए। अगर आपसे क्लासिकल स्मॉग या लंदन स्मॉग पूछता तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रहता। तो पैन हो गया, यहाँ पे ओजोन हो गया, ये सब रहते हैं। तो इसको हम लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं। फेनेटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया, मतलब ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ध्यान में रख के हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन रूट प्रेशर मेजर करने के लिए आया, तो ये था आपका मैनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मैनोमीटर। अगर आपसे ग्रोथ पूछे तो ऑक्जेनोमीटर, स्टोमेटा का साइज पूछे तो पोरोमीटर, अगर आपसे ट्रांसपायरेशन पूछे तो पोटोमीटर। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जहां पे फंगल सिम्बियोसिस देखा जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम में ऐसा देखा जाता है ना।
फिर आपसे कैस्पेरियन स्ट्रिप देखो ये कहाँ मिलता है, इंडोडर्मिस में मिलता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और ये एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है, एपोप्लास्टिक यानी कि पैसिव वाटर के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। अब देखो आपसे जेनेटिक्स से जीन रेशियो पूछा था, कंप्लीमेंट्री का होता है 9:7 रेशियो। आपसे अगर डुप्लीकेट का पूछता तो डुप्लीकेट जीन एक्शन का अगर पूछ रहा था तो हो जाता इसका 15:1। आपसे अगर रिसेसिव एपिस्टैटिस का पूछता तो 9:3:4। अगर आपसे डोमिनेंट एपिस्टैटिस का पूछता तो 12:3:1। ठीक है भाई, ये सब आपका रेशियो है। माइकोटा क्लास देखो, फंजाई को माइकोटा क्लास में रखा था एंसवर्थ ने रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। टर्पेंटीन आयल तो हम पाइनस से मिलता है टर्पेंटीन आयल। कॉल्चिसिन ड्रग की फैमिली पूछा था, तो कॉल्चिसिन ड्रग हमारा कॉल्चिकम आटोमोनेल्स लिलिएसी फैमिली से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, लिलिएसी फैमिली से निकाला जाता है। और ये हमारा क्या होता है, माइटोटिक पॉइजन होता है, मेटाफेजिक पॉइजन बोलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है। ठीक है भाई, तो देख रहे हो ना, अभी हमने 18 क्वेश्चन देखा, बहुत ही सिंपल सिंपल, जो सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वही से हैं। अगर वैसे भी अगर आप लैग कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पीछे का सारा कंटेंट मिल जाएगा और ये क्लासेस अभी चली रही हैं, तो आ सकते हैं आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। अब देखो म्यूटेशन का फीचर पूछा हुआ था, तो म्यूटेशन जो होता है रिसेसिव होता है और हमेशा ये हार्मफुल नहीं होता, ये कभी कभी बेनिफिशियल भी होता है। आपसे पूछा था कि उड क्या होता है, तो उड को हम टेक्निकली सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। सेकेंडरी जाइलम इज उड। टीडीएनए जो होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, तो वहां पे कौन कौन हार्मोन होता है, तो ये यहाँ पे आपका ऑक्जीन प्लस साइटोकाइनिन यहाँ पे होते हैं, साइटोकाइनिन के लिए डीएनए होते हैं। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से क्वेश्चन आया था, तो इसको दिया था स्मिथ ने दिया था। यहाँ पे देखो ट्यूनिका ऊपर का बनाता है और कार्पस इधर का बनाता है, ये कार्पस हो गया। तो ट्यूनिका एंटी क्लिनिकल डिवीजन करता है और कार्पस पेरी क्लिनिकल, मतलब चारों तरफ। तो ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है। क्विसेन सेंटर से क्वेश्चन आया था, क्विसेन सेंटर के बारे में क्लाउज ने बताया था, रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, तो यहाँ पे कुछ सेल होते हैं जो क्विसेंट फेज में ऐसे रुके रहते हैं, ये बाद में जब यहाँ पे डैमेज होता है किसी वजह से तब एक्टिवेट होते हैं। तो क्विसेंट सेंटर के बारे में क्लाउज ने बताया था। और रूट टिपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, वो सब टर्मिनल होता है, ये बताया था। ऑब्लिक सेप्टा किस फैमिली में मिलता है, तो ऑब्लिक सेप्टा आपका कहाँ मिलता है भाई, आपको हमने बताया था क्लास में भी, सोलेनेसी में मिलता है, सोलेनेसी में मिलता है। इसके साथ यहाँ पे परसिस्टेंट कैरिक्स मिलता है सोलेनेसी में। बर्ड नेस्ट मार्स हमारा सिलेजिनेला रुपेस्टिस को बोलते हैं, सिलेजिनेला दिया होगा वहां पे, में भी सिलेजिनेला रुपेस्टिस। चिलगोजा कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो ये होता है पाइनस जियार्डियाना से, जियार्डियाना से चिलगोजा पाइन निकाला जाता है। स्पीसीज लिविंग अंडर इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी ये एक कम्युनिटी, ये जो जोन है ये इकोटोन। तो यहाँ पे जो स्पीसीज पाए जाएंगे उसे हम बोलेंगे कैसा स्पीसीज रहेगा, एज इफेक्ट वाले स्पीसीज रहेंगे। अब मैचिंग आया था जिम्नोस्पर्म से, पिक्नोजाइलिकुड पाइनस में हमारा, मैनोजाइलिकुड साइकस में रहेगा, ईपीजीएल जर्मिनेशन हमारा पाइनस में रहेगा, और हाइपोजीएल जर्मिनेशन हमारा, सॉरी ईपीजीएल पाइनस में, हाइपोजीएल साइकस में। और हमारा बोट शेप्ड पॉलन होगा साइकस के अंदर, विंग्ड पॉलन होगा हमारा पाइनस के अंदर। स्टार शेप्ड स्टील देखो पूछा था आपका, लाइकोपोडियम सेरेटम में मिलता है, ये कहाँ पे, लाइकोपोडियम सेरेटम में मिलता है। और आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे लगे कि सर ने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो। ठीक है, अब देखो रामचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन रामचंद्रन प्लॉट का यूज था प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। वहां पे कई सारे एंगल होते हैं, साई एंगल होता है, फाई एंगल होता है, ओमेगा एंगल होता है, उसको देख के हम ऐसे क्वाड्रेट बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेट को इधर से इधर पढ़ा जाता है, तो ये पहला क्वाड्रेट, ये दूसरा है, तीसरा निगेटिव पॉजिटिव का साइन होता है, उससे हम पता करते हैं कि किस क्वाड्रेट में कौन सा स्ट्रक्चर जाएगा, तो वो चीज़ है। सिनोबिया आया था, सिनोबिया जहाँ पे सेल का साइज कॉलोनी में फिक्स हो, नंबर फिक्स हो, उसे सिनोबिया बोलते हैं। वाल्वाक्स में होता है, हाइड्रोडिक्टियान में होता है, पेडियस्ट्रम में होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के परमिबिलिटी से आया था, क्वेश्चन में दिया था कि भैया लार्ज मॉलिक्यूल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, जो कि गलत था, ये वाला क्वेश्चन था। फाइलोक्लेट का एग्जांपल अपुंसिया हो जाएगा, मोहलेबेंकिया हो जाएगा। सिस्टोलिथ किस फैमिली में पाया जाएगा, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, और ये पाया जाएगा आपका एकेंथेसी फैमिली में। एक होता है रेफाइट्स, रेफाइट जो होता है आपका, वो क्या होता है पता है,
कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है और वो पाया जाता है आपका फाइकेसी फाइकस वाले फैमिली में, मोरेसी फैमिली में बात करें तो। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखो, अब ऑप्शन में क्या था पता नहीं, एक अमरेंथेसी था कि पोएसी था, तो वो दोनों में मिल सकता है। लखनऊ गोमती रिवर पायलटेड ड्यू टू, तो ये देखो मुझे लगता है अब ऑप्शन देख के पता चल पाएगा। आप सब कमेंट सेक्शन बताना क्या क्या ऑप्शन दिया गया था। जिम्नोस्पर्म वुड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो वेसल एब्सेंट होता है तो ये नॉन पोरस होंगे और ये सॉफ्ट होते हैं, तो यही करेक्टर है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम से क्वेश्चन आया था, तो वो आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। रूबिस्को का लोकेशन पूछ रहा था तो C3 रहेगा, तो भैया ये रहेगा आपका मीजोफिल में, ठीक है। अगर C4 पूछे तो रहेगा बंडल सी सेल में, तो ये देख लेना। यहाँ पे कुछ ओपन रीडिंग फ्रेम से क्वेश्चन था, AUG होता है स्टार्ट कोडान। C4 साइकिल से कुछ क्वेश्चन था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता है कि C4 साइकिल में हमारा 2 सेल आ जाते हैं, एक होता है ये मीजोफिल सेल, दूसरा बंडल सेल। यहाँ पे क्या होता है, CO2 बाहर से डिफ्यूज होके यहाँ पे आता है, पेप को इसको पकड़ता है, बदल देता है आपको ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में। फिर ये हमारा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बदल जाता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड क्रॉस करके मीजोफिल को आता है बंडल सी सेल में, और यहाँ पे इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होता है जो साइकिल में चला जाता है बंडल सेल के अंदर ही, और यहाँ पे हमारा पायरुवेट आता है, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजी रखा जाता है, फिर इसको दिया जाता है, तो ऐसे करके C4 साइकिल। देखो अच्छे से पढ़ना है हमसे तो आ सकते हो आप हमारे क्लास में। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल आया था शायद, जो कि आपका कुकुरबिटेसी में पाया जाता, और आपके टाइपिफिकेशन से मतलब कि ओरिजिनल मतलब आपका जो ओरिजिनल मटेरियल है खो गया है, नया प्लांट स्पेसिमेन से बना रहे हैं, तो उसे नियोटाइप बोलते हैं। तो इस तरीके से देखो यही सारा क्वेश्चन है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। बहुत लोग परेशान थे पेपर से पहले कि सर क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं, मैं बोल रहा था ना कि यही सब आएगा हर यूनिवर्सिटी में, देखो यही सब चीजें आता है। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो बिना परेशान हुए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक। चलिए आपसे मिलेंगे तो में चैनल सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर